हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने गॉस लॉ डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन देखी थी, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए कि वायर है, वायर कैसा है हमारा, इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी लेंथ कैसी है हमारी, इनफाइनाइट लेंथ है। और इस वायर को हमने चार्ज सप्लाई किया हुआ है, तो कितना चार्ज सप्लाई करेंगे, अगर इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो हम देते जाएंगे और वो चार्ज को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो उस चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे, चार्ज जो हमारा रिलेशन आएगा वो चार्ज के टर्म्स में नहीं लेंगे, हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। यानी पर यूनिट लेंथ पे देखेंगे कि कितना चार्ज है, यानी यूनिट लेंथ की बात कर लेंगे पूरे वायर की बजाय। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है where we have to find out electric field intensity। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। और ये एप्लीकेशन भी हम बोल चुके हैं गॉस लॉ की है, तो इसको ध्यान रखना है हमको। अब हमको करना क्या है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हर एप्लीकेशन में यही करना है हमको, जितनी भी एप्लीकेशन करेंगे एक ही कंसेप्ट पे हमको काम करना है। तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस ड्रा कर देंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, कि गॉसियन सरफेस जो है सिमेट्रिकल टू चार्ज बॉडी होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी पास हो, उसके परपेंडिकुलर पास होती हैं हमेशा। तो हम यहाँ पर देखिए जो वायर है ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को चारों तरफ से ऐसे उससे घेर लेंगे जो इस वायर को पूरा ढक ले, तो उसका शेप कैसा होगा हमारा, सिलेंड्रिकल शेप है। तो हमने क्या किया है, इस इनफाइनाइट लेंथ में, इस इनफाइनाइट वायर जो हमारा लेंथ का था उसकी हमने एल लेंथ सेलेक्ट कर ली है। कितनी लेंथ सेलेक्ट करी है, एल लेंथ सेलेक्ट कर ली है। और सपोज करिए इसके अंदर चार्ज कितना है, अभी क्यू मान लेते हैं। हालांकि हम रिलेशन किसके टर्म्स में निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ की वायर कर लेंगे, बात करेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा, यानी आप देखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये हमारा जो कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, और इसके अंदर जो ये हमारा लाइन चार्ज है ये इनक्लोज है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। कैसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारी चारों तरफ निकलेंगी ऐसे ई, ये इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही हैं ई। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस पूरे सिलेंड्रिकल से, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है, टोटल कितना फ्लक्स इमर्ज आउट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट डी ए। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट डी ए। कहीं कहीं बुक्स वगैरह आप देखेंगे इसको डी एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एरिया को। तो टोटल फ्लक्स ये इमर्ज आउट हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं नेट फ्लक्स है हमारा। और वो किसके इक्वल होगा, जितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज है, तो चार्ज हमने कितना लेट किया हुआ है, क्यू, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम है और इस थ्योरम को हमको अप्लाई करते हुए लिखना है। तो अब देखिए जरा, जो नेट फ्लक्स हमारा इस सिलेंड्रिकल से पास हो रहा है, तो अगर हम देखें तो इसमें कितने सरफेसेज हैं, 3 सरफेस दिख रहे हैं। एक सरफेस ये है हमारा, दूसरा सरफेस ये है कर्व सरफेस, और तीसरा सरफेस ये हो गया। जैसे आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ये पेन है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। टोटल सरफेस कितने, एक ये सरफेस कर्व सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। तो इस नेट फ्लक्स को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये फ्लक्स हमने लिखा 1 का, प्लस ई डॉट डी ए
फ्लक्स लिखा नंबर 2 सरफेस का, और फिर हमने क्या किया, ई डॉट डी ए लिखा फ्लक्स नंबर 3 का। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो हम तीनों को ऐसे ऐड कर सकते हैं। नेट फ्लक्स को हमने अलग अलग डिवाइड करके ऐसे लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, ई इंटू डी ए कास थीटा, 1 वाला कास थीटा, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, कास थीटा। इस 1 वाले सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है हमारी, टूवर्ड राइट जा रही है, और इस एरिया का अगर हम बात करें एलिमेंट्री पार्ट ले लें तो इसका जो डी ए है वो किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा यहाँ पे, कास 90 प्लस इंटीग्रल 2 का लिखेंगे ई डॉट डी ए, सॉरी ई डी ए कास थीटा। थीटा कितना है, अब इस सरफेस की बात करनी है नंबर 2 वाले की, तो इस सरफेस का हमने क्या किया, एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया। इसका डी ए किधर गया, ये जा रहा है आउटवर्ड, लेना है हमको, क्लोज सरफेस है, और इसका भी डी ए किधर जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारी, आउटवर्ड है। इनके बीच एंगल कितना हो गया, 0 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा सरफेस नंबर 3। थीटा कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, टूवर्ड राइट जा रही है। इसका डी ए किधर वेक्टर जाएगा, डी ए डाउनवर्ड हो गया, एंगल कितना हो गया, 90 हो गया फर्स्ट की तरह। तो ये हमने लिखा कास 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कास 90, ये रिजल्ट देखिए कितना मिल गया हमको, 0 प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, ई बाहर हो गया, इंटीग्रल कितना है हमारा डी ए, और प्लस तीसरे वाले में कास 90, इसका भी 0 हो गया थर्ड का, और इज इक्वल टू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया ई इंटू इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए, इंटीग्रल डी ए किसका है हमारा, सेकंड वाले सरफेस, कर्व्ड सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस का देखिए कि ये रेडियस कितनी है, आर है, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अगर हम इसको ओपन कर दें, मान लीजिए बीच से काट के सिलेंडर को ओपन कर दें, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, लेंथ एल है, तो ओपन करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर, और इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डेंसिटी अभी हमने देखी, लैम्डा इक्वल टू क्या थी, क्यू अपॉन एल। तो चार्ज को अगर हम लैम्डा के टर्म्स में इलिमिनेट कर दें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो एल इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 2 पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप देखिए जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंड पे नहीं होगी, केवल इस एंड पे आ रही है जो सेकंड वाला पार्ट था, और किधर होगी, टूवर्ड राइट की तरफ है, और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अभी इसी पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए हमने बोला आपसे कि एक ये वायर है, इसको अभी डायग्राम हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया, चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। वही सेम केस है, अभी हमने वायर को ऐसे हॉरिजॉन्टल शो कर दिया, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P सपोज करिए, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस P पर एक ड्रॉप रखी हुई है, एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप, जिसका मास कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -10 kg।
10⁻⁻10 kg। और ये ड्रॉप कैसी है, इक्विलिब्रियम पे है, फ्रीली सस्पेंडेड है, नीचे नहीं आ रही है। तो बताइए इस ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, क्यों फाइंड करना है हमको, चार्ज कितना होगा। और यहाँ पर इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, फिर से बात कर ले रहे हैं। एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यानी r 1 सेंटीमीटर पे अगर हम बात करें पॉइंट P है, यहाँ पर एक आयल ड्रॉप रखी हुई है जिसका मास कितना है 10⁻10 kg है। ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम पे है यानी फ्रीली सस्पेंडेड है। तो इस ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा ये हमको बताना है। और इस वायर की चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, लैम्डा 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हमको मालूम है डायरेक्ट रिलेशन कि अगर कोई लीनियर चार्ज है तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। और 1/2 की कितनी हो जाएगी, 18 × 10⁻9। लैम्डा कितना आपको गिवन है, लैम्डा दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम यानी 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई r कितना है 1 सेंटीमीटर है, बोले तो 0.01। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगी वैल्यू 18 2 जा 36 हो गया। और ये 2 जीरो आपके ऊपर आ गए, इंटू 10⁻, कितना हुआ प्लस का 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻123 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। यानी इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, कि आउटवर्ड जाएगी यानी अपवर्ड जाएगी। अब ये अगर आयल ड्रॉप यहाँ पर सस्पेंडेड है फ्रीली, तो इस ड्रॉप को मास देखिए कितना है 10⁻−10 kg है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे जो वेट इसका एक्ट करेगा mg, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अगर ये ड्रॉप फ्रीली सस्पेंडेड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगना चाहिए, हमारा ऊपर की तरफ लगना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और कितना लगना चाहिए, F इक्वल टू QE। तो चार्ज हमको मालूम निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये इस पॉइंट पर हम फाइंड कर चुके हैं, तो इतना चार्ज लगना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसका नेचर कैसा हो, देखिए तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इस पर नेचर कैसा होना चाहिए, चार्ज पे पॉजिटिव होना चाहिए। तभी ये चार्ज हमारी किधर, ड्रॉप हमारी किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों ड्रॉप हमारी अगर इक्विलिब्रियम पे होगी तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला फोर्स इस फोर्स mg को इक्वेट कर दे, यानी mg इज इक्वल टू क्या हो जाए QE। तो QE को हमने क्या किया, mg से बैलेंस कर दिया, Q हमको फाइंड करना है, तो क्या हो गया mg/E। हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मास हमको दिया हुआ है 10⁻−10 है, g की वैल्यू 9.8 है, डिवाइडेड बाई E कितना है 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो हम इस चार्ज को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर हम देखें तो इस चार्ज की वैल्यू